चाहिए। अगर खाने को नहीं दे सकते तो खाना छीनने की भी कोशिश ना करनी चाहिए। भूखा मरेंगे वादा नहीं, मगर जो है गाड़ी हिलाएंगे नहीं, चक्का जाम रहेगा। कब तक करेंगे? जब तक सरकार फैसला अपना वापस नहीं लेगी तब तक चक्का जाम रहेगा। ड्राइवर का कोई सरकार नहीं सुनती है। आज सरकार सुनी होती ना तो ड्राइवर खुशहाल होते। जैसे आर्मी वाले सरकारी नौकरी पाए हैं वैसे इनको भी सरकारी तरफ से देना चाहिए, क्योंकि एक आर्मी जैसा हम भी रात दिन ड्यूटी करते हैं, मगर इनके जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, इनके आने के लिए कोई सुविधा नहीं, इनका कोई व्यवस्था नहीं, चाहे जो आके दो तवा मारे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। संसद में नया कानून पास हुआ है हिट एंड रन को लेकर के। सरकार का कहना है कि जो हिट करते हैं और भाग जाते हैं, यानी जो एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर भाग जाते हैं, उसके लिए जो है कानून में बदलाव किया है। सरकार ने 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना लगाया है। अगर वहीं पर ड्राइवर उनको जो पीड़ित होते हैं उनको विक्टिम को बचा करके अस्पताल पहुंचाते हैं तो उनकी सजा कम हो जाएगी। इस कानून को लेकर के जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। अभी एमपी में पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, चक्का ड्राइवरों के द्वारा चक्का जाम किया था। उसके बाद ड्राइवरों पर पुलिस ने लाठी चार्ज करके जाम को समाप्त कराया है। वहीं अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ठप हो गया है, जिसके कारण अनाज, दूध, फल, सब्जी जो रोज जरूरत की चीजें हैं उसकी किल्लतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो पेट्रोल पंपों पर जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है। आप देखेंगे मेरे पीछे जो ट्रकों का एक अंबार लगा हुआ है, ट्रकों की एक लाइन है, आवाजाही बंद है, ऐसे में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे साथ ट्रक ड्राइवर हैं, हम उससे खास बातचीत करेंगे कि आखिर जो हिट एंड रन का एक्ट है इसको लेकर के क्या सोचते हैं, आखिर किस बात को लेकर ट्रक ड्राइवर ज्यादा भयभीत हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया, आप लोग किस बात का सबसे ज्यादा डर है इस कानून को? इस बात का है जो 10 साल का सजा है, वो आदमी 10 साल सजा काटेगा तो अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा क्या? और 7 लाख जब हमारे पास होता तो हम गाड़ी क्यों चलाते? इसको सरकार नहीं समझ रही है। जब इतने बड़े आदमी होते तो हम गाड़ी नहीं चलाते, उनके जैसे हम भी कलम चलाते। यही सब बातें हैं, इसके लिए हम लोग को तकलीफ है। सरकार का कहना है कि जो हिट एंड रन है, जो एक्सीडेंट करके ड्राइवर भाग जाते हैं, इसको कम करने, अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इस कानून को पारित किया है। सर, ड्राइवर कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। बाइक वालों को देखो, एक्शन मार के गाड़ी के आगे आ जाते हैं तो ड्राइवर कितना बचाएगा? एक चींटी बचाता है ड्राइवर, बाकी जो है बाइक वाले जो है खुद ही घुस जाते हैं। तो आदमी मरेगा तो ड्राइवर के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। सरकार इतना गरीब हो गई है, मतलब 10 लाख रुपए नहीं दे सकती है। जो जिसके घर में आदमी मर रहा है उसको देना चाहिए 10 लाख रुपए। अब ड्राइवर से वसूली करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सरकार का कहना है कि जो हिट एंड रन हो रहा है उस पर अंकुश लगेगा, क्योंकि ड्राइवर, मान लीजिए आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, आप अगर उससे समय से अस्पताल पहुंचाएंगे तो शायद उसकी जान बच सकती है। आप लोग बचाने के बजाय भाग जाते हैं। इस पर जो है सरकार अंकुश लगाने के लिए इस तरह से कानून पारित की है। तो पब्लिक तो जो है, पब्लिक तो हमको मार डालेगी वहीं जगह पे। उसको हम बचाने जाएंगे तो पब्लिक हमको मार डालेगी वहीं जगह पे। तो उनको पब्लिक के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए ना, कि मतलब पब्लिक ना मारे तो ड्राइवर ले जाके पहुंचाएगा। जब पब्लिक उसको छोड़ेगी नहीं तो ड्राइवर बेचारा लेके कहाँ जाएगा? 7 लाख रुपए के चक्कर में तो जानबूझ के मरने लगेंगे आके। अगर जिसके पास नहीं रहेगा 7 लाख, वो तो जानबूझ के आके ठेल देंगे। बड़ी गाड़ी वाले पास में, किस बड़ी गाड़ी वाले तो 7 लाख देंगे ही ना। अच्छा, ट्रक ड्राइवरों को भी डर है कि मतलब इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है कहीं न कहीं। अब 7 लाख रुपए एक आम आदमी थोड़ी ना कमा सकता है। अब उसको कमाने के लिए एक यही जरिया हो जाएगा, बड़ी गाड़ी आगे ठेल देंगे, मर जाएगा तो 7 लाख कहाँ से देंगे? हमारी लोग की 10,000 तनख्वाह है, हम 10 महीने चलाएंगे तब भी नहीं कमा पाएंगे। बताइए, 10,000 में हम अपनी बीवी बच्चों को पालेंगे कि 7 लाख रुपए भरेंगे? देंगे। क्या करें सर? अरे भाई, इतना पैसा होता तो हम लोग गाड़ी क्यों चलाते? कितना मिलता है आप लोगों को? 10,000, 15,000 मिलता है। कितने घंटे ड्यूटी? 24 घंटे। 24 घंटे एक कोरियर गाड़ी चला रहा हूँ, झलक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है,
24 घंटे ड्यूटी है, तनख्वाह 10,000 रुपए है। अब बताइए 10,000 में हम अपनी बीवी बच्चे पालेंगे कि 7 लाख रुपए जमा करेंगे? अमित शाह को नहीं जानता, इनके पास बीवी बच्चे होंगे नहीं तो बीवी बच्चों को दर्द क्या जानेंगे? इनको क्या है? इसके ये लोग तो रणुआ हैं, इनको क्या है? करेंगे, टोटल हड़ताल रहेगा, एक भी कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। इतना दुखी हो पहले से है और उसी में सरकार दुखी कर रही है। हम लोग सब धंधा करेंगे, ट्रक नहीं चलाएंगे, ट्रक नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। अर्थव्यवस्था का जो पहिया है एक बार फिर से थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल बंद है, डीजल बंद है, जो ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था है पूरी तरह से ठप है, सभी आवाजाही बंद है। ऐसे में एक बार फिर से अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, सरकार को बहुत नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था पे बहुत इसका असर पड़ेगा। जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक सरकार को समझ में नहीं आएगा। हम लोग खेती कर लेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, यही मेरा कहना है। क्या करेंगे? सब ड्राइवर चले जाएंगे खेती करने के लिए, सबके पास खेत बाड़ी है, वो भी जब सरकार ले लेगी फिर देखेंगे भूख हड़ताल कर देंगे, भूखे मर जाएंगे, वादा नहीं, मगर सरकार के आगे झुकेंगे नहीं। 7 लाख होता तो हम लोग ट्रक नहीं चलाते। जब हमारे पास इतना पैसा होता तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं थी। जेल काटेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे अपने? वो मोदी खिलाएंगे कि अमित शाह खिलाएंगे? कौन देगा हमारे बच्चों को? 10 साल जेल होगी, कोई जानबूझ एक्सीडेंट करता नहीं। और नहीं, सरकार कह रही, मान लीजिए आप लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, अगर अगर हो गया, मान लीजिए किसी वजह से हो गया, तो शायद आप देख रहे हैं अगर उसको समय से अस्पताल पहुंचा, जो सजा का प्रावधान है उसमें कम है, तो कम सजा होगी। जब हम ले जाएंगे उनको पहुंचाने के लिए तब तक तो पब्लिक हमको डालेगी, जिंदा छोड़ेगी हमको पब्लिक। बताइए, जब एक कानून लगा देंगे यहाँ पब्लिक कोई नहीं मारेगी तो हम हॉस्पिटल पहुंचा देंगे उनको। जब नहीं पब्लिक मारेगी तो कहाँ से ड्राइवर पहुंचाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा भाई। सरकार अगर व्यवस्था कर दे कि पब्लिक पर अंकुश लगा दे कि किसी तरह से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर को कुछ ना हो, ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ड्राइवर पर कोई हमला नहीं होना चाहिए, तो आप लोग इस कानून को मानने के लिए तैयार हैं? जी, कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि पब्लिक ऐसी अंधी होती है जैसे पानी अंधा होता है कि जिस तरफ बहता है उसी तरफ बहता चला जाता है, वैसे पब्लिक अंधी होती है, जब टूटती है ना तो एक गट्ठा खून के रख देती है। समझे? इस बात का डर है। आप भी ट्रक ड्राइवर हैं? नहीं, हम ट्रक ड्राइवर नहीं, हम तो धंधे करने वाले इंसान हैं। धंधा करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये लोग? सरकार ये नियम लगा रही है कि 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। अगर ड्राइवर नहीं भागेगा तो जनता मारेगी, और ड्राइवर भाग जाएगी तो 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। इतना कहाँ कर पाएगी, कहाँ कर पाएगी जनता? सरकार का कहना है कि अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, इससे जो ड्राइवर हो सावधानी पूर्वक चलाएंगे, अगर ड्राइवर नहीं डरेंगे कानून से। अगर ड्राइवर भैया नहीं भागेंगे तो जनता पीट डालेगी। हाँ, अगर ड्राइवर नहीं भागेगी तो जनता पीट देगी, तो इंसान क्या करेगा? ड्राइवर कौन उपाय निकालेगा? ड्राइवरी ये छोड़ दे, क्या करेगा? वो 5 लाख पे नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद ट्रिप पे उनको पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं है, वो तो चाकू पे पैर रख के चला रहे हैं बेचारे ना। क्या करेंगे? उनको भी तो कमाना खाना ज्यादा हो जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब सरकार का ये कानून है, सरकार गलत है, वो उल्लंघन हो रहा है ना, ये गलत है। अब वो सब राजनीति है, अपने राजनीति के लिए 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए सब राजनीति कर रहे हैं, समझे? बाकी ड्राइवर तो पब्लिक की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया, सरकार बता रही है। सुरक्षा क्या दे रहे हैं पब्लिक को? क्या सुरक्षा दे रहे हैं? गरीब आदमी को पैसा दे दें, सुरक्षा हो जाए, उनकी ठंडी लग रही है जैकेट दे दे, कम्बल दे दे, तब हम समझे कि सुरक्षा दे रहे हैं। क्या सुरक्षा दे रहे हैं? ये तो पब्लिक को मार रहे हैं, ये सीधा सीधा हत्यारे खुदे हैं। सरकार ने अब तक ड्राइवरों के लिए क्या कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है, पहले से भी बेकार हो गया है ड्राइवर। पहले तो खुशहाल था, गाड़ी ओवरलोड चलती थी, 2 पैसा बच जाता था ड्राइवर का। अभी तो वो भी नहीं है, तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहा है। कोई सरकार तनख्वाह बढ़वा दे, ड्राइवर खुशहाल हो जाए। एक दर्द है ट्रक ड्राइवरों का, बहुत दर्द है। क्या कहना चाहेंगे भैया जिस तरह से ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून पारित किया गया, हिट एंड रन? भाई साहब, कानून ये बहुत गलत है, और ये ड्राइवर कहाँ से पैसा लाएगा? ये 10 लाख रुपया, 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा, तो सब लोग बच्चे मर जाएंगे, भूल जाएंगे मेरा पिताजी कहाँ है। 7 लाख रुपया होता था, कहाँ से कोई बिजनेस कर लेता आदमी, ड्राइवर आदमी,
7 लाख रुपया है नहीं, इसके लिए तो गाड़ी चला रहे हैं हम। जब हमारे पास रहता तो हम कोई धंधा करते हैं। यहाँ खाना पीना कहीं होटल बीटल दिख रहा है, कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी अपना हड़ताल चालू रखे हैं। भूखा मरेंगे वादा नहीं, मगर जो है गाड़ी हिलाएंगे नहीं, चक्का जाम रहेगा। कब तक करेंगे? जब तक सरकार फैसला अपना वापस नहीं लेगी तब तक चक्का जाम रहेगा। न डीजल की गाड़ी चलेगी, न पेट्रोल की गाड़ी चलेगी, न गैस की गाड़ी चलेगी, न कोई गाड़ी ही नहीं चलेगी। क्या करेंगे? यही सब होगा। तो एक मन में दर्द है इस कानून को लेकर के आपको? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा दर्द है। और किससे कहें, कोई सुनने वाला तो है नहीं। यही कोई नहीं सुनता है, ड्राइवर का कोई नहीं सुनता है, ड्राइवर का कोई सरकार नहीं सुनती है। आज सरकार सुनी होती ना तो ड्राइवर खुशहाल होते। जैसे आर्मी वाले सरकारी नौकरी पाए हैं वैसे इनको भी सरकारी तरफ से देना चाहिए, क्योंकि एक आर्मी जैसा हम भी रात दिन ड्यूटी करते हैं, मगर इनके जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, इनके आने के लिए कोई सुविधा नहीं, इनका कोई व्यवस्था नहीं। चाहे जो आके दो तवा मारे कि साले कहाँ जा रहे हो, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, कोई ड्राइवर का व्यवस्था नहीं है। ड्राइवर अपनी सेफ्टी कर लेता है, यही इतने उसकी बहादुरी है कि जो मतलब अपनी बहादुरी सेफ्टी कर लेता है बगैर सरकार के थ्रू से। ड्राइवरों को भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जिस तरह सरकारी नौकरी नहीं मिलना चाहिए, कम से कम एक बोगी तो मिलना चाहिए ट्रेन में आने जाने के लिए। नहीं मिलना चाहिए तो कम से कम सरकार को सपोर्ट तो करना चाहिए। अगर खाने को नहीं दे सकते तो खाना छीनने की भी कोशिश ना करनी चाहिए, है ना। अब मानो 10,000 रुपये मेरे को 10-15 हज़ार पगार मिलता है महीने का, उसमें हमारे को रोड पे कहीं पुलिस वाला खड़ा, ITO खड़ा, TI खड़ा, उनके भी बच्चे हमारे से ही पलते हैं, उनको गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती है। अब किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ, किसी रोड पे निकल जाओ, ड्राइवर को जीने का कोई हक दिया ही नहीं है सरकार ने। और जो मिल रहा है ऊपर वाले की दया से उसे भी छीनना चाहती है सरकार। बताइए क्या करें। ड्राइवर दिख रहे हैं, बाकी सब बस शुरू कर दिए हैं। क्या हुआ सर? अब इनकी नजर में सिर्फ ड्राइवर दिख रहे हैं कि वो ज्यादा माल कमा रहे हैं। भैया जाने हो, दर्द है ट्रक ड्राइवर, दर्द है ही है। अब कोई गाड़ी थोड़ी चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा भाई। 7 लाख 5 लाख अगर होता तो हम लोग कोई बिजनेस कर लेते, कमाते खाते अपना। ट्रक क्यों चलाते, ट्रक में क्यों मरते जाके रात दिन। तो देख सकते हैं ट्रक ड्राइवरों का ये जो भीड़ है। हमारे साथ हैं ट्रक ड्राइवर लोग जो हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि चाहे अर्थव्यवस्था चौपट हो, चाहे जो हो जाए, लेकिन अब ये ट्रक नहीं चलाएंगे जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं ले लेती है। हमारे साथ और भी कुछ ट्रक ड्राइवर हैं। अभी ट्रक ड्राइवर हैं? नहीं, हम नहीं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार कानून लाई है? आम पब्लिक भाई ये लोग जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है, गलत तो बोल नहीं रहा है। अब ये 7 लाख रुपए बेचारे कहाँ से देंगे? हाँ, 7 लाख रुपए रहता तो वही पैसे से कोई धंधा कर सकते थे, गाड़ी क्यों चलाते। लेकिन सरकार ने कहा कि जो हिट एंड रन, जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं ड्राइवर, उनके लिए एक कानून है कि जिससे कि लोगों की जान बचाएंगे। क्यों? अब भी सुनो, अब अगर ड्राइवर उतर बचाएगा, आज पब्लिक तुम मिलकर उसको पीट लेगा, ड्राइवर पीट लेगा, ड्राइवर क्या करेगा फिर? भागेगा नहीं हो, वो अपनी जान बचाएगी तो भागेगा ना। तो सरकार तो सबकी होगी, सरकार ने कुछ सोच कर ये कानून लाया होगा ना। हाँ, जानते हैं ये कानून लाया है, मगर ये जो ड्राइवर लोग हैं क्या जान कर ये करते हैं कि हम इनको दबा दें, मर जाए आदमी। हाँ, आप भी गाड़ी चलाते हैं ना, पहले आप भी गाड़ी चलाते हैं, एक मिनट, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक लेकर निकलते हैं घर से, क्या जानते हैं कोई कुत्ता सामने आ जाए उसको हम दबा दे मर जाए। कुत्ता तो कोई घर होता ही नहीं ना, तो उसको हम मार देंगे? पहले आप बताइए। जान के कोई नहीं, उसको बचाने में हम अपना हाथ पैर खुद तोड़ लेते हैं। ये देखिए, तो क्या जो निकलेगा ड्राइवर तो हर आदमी को सोचेगा हम इसको दबा दें? हाँ, दबा सकता है? नहीं जी, सरकार कह रही कि ड्राइवर एक्सीडेंट किए और भाग गए, अगर उन्हें समय से अस्पताल पहुंचा देंगे जो सजा का प्रावधान हो कम हो जाएगा। कौन कहता? जुर्माना नहीं लगेगी, सजा कम हो जाएगी। अच्छा, मैं मानता हूँ वो एक्सीडेंट हो गया, हाँ, अचानक होता है, हो गया, जैसे टायर दब गया, हो गया एक्सीडेंट, उसके बावजूद वहाँ पे जब ड्राइवर खड़ा हो जाएगा, क्या मोदी जी आएंगे उसको वहाँ की हम पब्लिक को रोक दें कि उसको ड्राइवर को मत मारो?
कौन वहाँ रोकेगा? उस समय कौन रोकेगा हमको पहले ये बताइए। भाई जिसके गांव का आदमी मरा रहेगा वो गांव वाले तो जुट के उसको पहले थूट डालेंगे और थूट के तुमको फिर हॉस्पिटल भेज देंगे। हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे तो ऊपर डायरेक्ट भेज देंगे, रहेंगे नहीं। आप पकड़ में आ गए ना तो तुरंत आप ऊपर या चले जाओगे या तो फिर जो है हॉस्पिटल चले जाओगे। 2 जगह में एक जगह जाना तय रहेगा। ये कानून व्यवहारिक नहीं है। नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये सब चाल है, ये सब ड्राइवर का मारने का तरीका है। ये अपना रहे हैं तरीका कि ड्राइवर मरे। अब कैसा आप लोग तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो आप लोग को सरकार क्यों ऐसा करना चाहेगी? ऐसा करना चाहेगी, उनको कुछ बेनिफिट दिखा होगा ड्राइवर के साथ में, इसके लिए। अब हम लोग चक्का हिलाएंगे नहीं तब तक, जब तक वो फैसला वापस नहीं लेंगे तब तक। हाँ, तब तक चक्का नहीं हिलाएंगे। ऐसे तो त्राहिमाम मच जाएगा। पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो जाए, सीएनजी खत्म हो गई, राशन पानी सब दुनिया बनाया है, हम ही लोग ने, ड्राइवरे ने बनाया है। यहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल वहाँ। ना अमित शाह आए थे, न मोदी आए थे, न योगी आए थे, कोई नहीं आया था यहाँ ले जाने के लिए। जितना खाने पीने का व्यवस्था है हम ही लोग करते हैं, दूध हो या डीजल हो या पेट्रोल हो, हम ही लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। मगर हमारे लोग को सताया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, वो अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। कह रहे हैं जब तक सरकार यह कानून वापस नहीं लेती है तब तक ऐसे चक्का जो है वो हिलेगा नहीं, चक्का चलेगा नहीं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, भारत के सभी राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं ट्रक ड्राइवर चक्का जाम कर रहे हैं, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। कहीं कहीं पेट्रोल पंपों पर पुलिस के जो साए में पेट्रोल को दिया जा रहा है, जिससे पब्लिक अनियंत्रित हो गई है। पब्लिक की भीड़ पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही है, जिसको देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे समुचित व्यवस्था रूप से पेट्रोल मिल जाए। लेकिन कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं कि पेट्रोल खत्म हो चुका है और जो लगातार हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।